ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंशाकृतकृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं गौरगोविंद गोस्वामी महाराज, भक्ति रखल श्रीधर गोस्वामी, भक्ति गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित परम पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु, संत महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीव सुंदर दिवस है। आज शंकराचार्य की आज आविर्भाव तिथि है, जिसमें शंकराचार्य की आज आविर्भाव तिथि है। इसी काल से मैं उनके बारे में कुछ वर्णन कर रहा था। जिस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में शंकराचार्य के बारे में बहुत प्रशंसा की, तारीफ की। वैष्णवानां यथा शंभु, समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ जो है शिव जी है। वह शिव जी इस कलियुग में शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर के भगवान की इच्छा से, भगवान के आदेश से उन्होंने मायावाद रूपी असत शास्त्र के जगत में प्रचार किया। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर के शंकर साक्षात, ये शंकराचार्य साक्षात शंकरी है। जिसमें स्पष्टीकरण भी कर दिया ये मायावाद असत शास्त्रम प्रच्छन्न बुद्ध उच्चते। मायावाद रूपी असत शास्त्र जो है ये प्रच्छन्न बौद्धवाद की ही प्रकाशित किया। प्रच्छन्न बौद्धवाद कहते हैं। शंकराचार्य के पहले बौद्ध धर्म में जो प्रचार किया, जैसे शून्यवाद कहा जाता है, जिसमें भगवान की तो बहुत दूर की बात है, सभी शून्य से ही प्रकट हुए और शून्य से ही सब विलीन हो जाते हैं। ऐसे बुद्धवाद प्रचार था। किंतु शंकराचार्य ने आकर के थोड़ा आगे उसको जो है स्थापित किया। ये ब्रह्म से ही सब कुछ प्रकट हुए, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उसी के ऊपर ही भित्ति स्थापन करके हमारे जितने भी आचार्य जो है, रामानुजाचार्य आदि शुद्ध भक्ति धारा के प्रकाशित किया। जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर जैवधर्म ग्रंथ में वर्णन करते हैं। वास्तव रूप में शंकराचार्य ज्ञान वैराग्य की स्थापित करके फिर आगे भक्ति मार्ग में कैसे प्रवेश हो, उसके लिए ही उन्होंने ये समस्त भी दिखाया गया। किंतु उनके हृदयगत भाव को नहीं जान करके उनके अनुयायी लोग और अपप्रचार आदि करने लगे।
जिससे भक्ति विनोद ठाकुर भी इसमें वर्णन करते हैं, जैव धर्म ग्रंथ में इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं, जिसमें स्पष्टीकरण किया जी। बौद्धवाद के कहा जाए शून्यवाद, बौद्धवाद की विचार यह है जी, सब शून्य से आए, किंतु तात्विक विचार में शून्य से नहीं है, ब्रह्म से सब कुछ निकले हैं। जतो वा इमानी भूतानि येन जातानि जीवन्ति जिज्ञासा तद ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में इस प्रकार शास्त्र में लिखा गया, जतो वा इमानी भूतानि येन जातानि जीवन्ति जिज्ञासा तद ब्रह्म। इस संसार से जो कुछ भी प्रकट हुए सब ब्रह्म से, और ब्रह्म के द्वारा ही सब जीवित है, ब्रह्म के द्वारा ही सब पालित होता है। अंत में सब कुछ ब्रह्म में भी प्रवेश कर जाते हैं। वास्तविक सत्य है, उपनिषद में दिखा रहे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है, भगवान की कहा जाता है। शास्त्र की तात्पर्य जानने के लिए दो विषय की आलोचना है, एक मुख्यार्थ और एक गौणार्थ। मुख्य अर्थ क्या है, इसलिए मुख्य अर्थ कहा जाता है ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है, भगवान ही है। भगवान कहने से कहा जाता है, ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति भी कहा जाता है। संस्कृत के अनुसार बृहन धातु से ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुए हैं। ब्रिंग होती ब्रिंग हायती इति ब्रह्म, जो बृहद है और बृहद वस्तु को जो प्रकाशित करते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कहाँ से प्रकाशित हुए, ब्रह्म से ही प्रकटित हुए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी शंकराचार्य के हितगत भाव क्या था, अंतर्हित जो भाव जो है भक्ति के जगत में प्रकाशित करना। किंतु जो लोग उनके हितगत भाव को नहीं जान करके और शास्त्र की जो गौणार्थ लेकर के चिंतन करते रहते हैं, गौणार्थ लेकर के चिंतन करने से वो मायावाद स्थापित हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य वास्तव रूप में ही ज्ञान वैराग्य आदि के लेकर के चला। भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए ज्ञान वैराग्य की जरूरत होता है। जब भी शास्त्र में लिखा गया ज्ञान वैराग्य कबू न है भक्ति अंग, ज्ञान जो वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है, किंतु कोई यदि भक्ति अनुशीलन करे स्वाभाविक रूप में ज्ञान वैराग्य आ जाता है। यथा चेटिकावत जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति चलते हैं उनके पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स जैसे चलते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य ये भक्ति के क्या है, चेटिकावत कहा जाता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, महाराज पधार रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं, इसके मतलब राजा अकेला नहीं आ रहे हैं, राजा के साथ उनके अनेकों जो है अनुयायी लोग आ रहे हैं। राजा के साथ कौन चलता है, उनके सेवक चलते हैं, छत्रधारी दंडधारी ये चलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति देवी जब चलती है, भक्ति महारानी भक्ति देवी जब चलती है, भक्ति के साथ एक ज्ञान वैराग्य अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि सत्य में लिखा भक्ति किसके उत्पन्न हो जाए, भक्ति के लक्षण कह गया ज्ञान वैराग्य से जत अहितुकम। ज्ञान वैराग्य जो है ये स्वाभाविक रूप में ही आ जाता है। ये समस्त विचारित दिखाई। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में शंकराचार्य की बहुत प्रशंसा की, किंतु उनकी विचार के नहीं समझ करके जो मायावाद प्रचार आदि करते हैं वही बुद्धि विनाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये शंकर के कोई दोष नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं शंकराचार्य के दोष नहीं है। मायावाद भाष्य सुनी ले है सर्वनाश,
मायावाद भाष्य जो है शंकर भाष्य श्रवण करने से तुम्हारी बुद्धि नाश हो जाए। मायावाद दोष जार हृदय बसील चित्त ताहार वज्र सम भेल। मायावाद दोष तो क्या है? मैं ब्रह्म हूं, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, किंतु इसके मुख्य अर्थ क्या है? मैं ब्रह्म जातीय हूं। आज ये विचार कर लेना पड़ता है। जब ये विचार करने के लिए मैं ब्रह्म हूं, अपने के ब्रह्म स्थापित करना, ये मायावाद विचार आ जाता है। इसलिए शंकराचार्य बहुत सुंदर में इसमें विचार करके दिखाया गया। तो यदि कोई शंकराचार्य ऐसे लोगों को क्यों मोहित किया, इसके उत्तर में शंकर भी देते हैं। क्यों? देवी पार्वती शिव जी को प्रश्न करते हैं, हे नाथ, हे पतिदेव, आप तो वैष्णव है, आप तो जानते हैं जीव भगवान के नित्य दास है, और उसी जीव को आप ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि कह करके जगत में क्यों प्रचार कर रहे हैं? उस समय शंकर शिव जी कहते हैं, ये देवी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण मुझे आदेश दिया, हे शंकर, तुम जगत में जाकर के मायावाद को प्रचार करो। अहं ब्रह्मास्मि प्रचार किसके पास? भक्त के निकट नहीं, असुरों के निकट। असुरों के मोहित करने के लिए ये प्रचार करो, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो असुर लोग कहते हैं मैं ब्रह्म हूं तो बस मैं भगवान हूं, वो मुझसे दूर रहेगा। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करता है। कौन कौन 4 प्रकार के लोग? असुर भावमाश्रिता, असुर भाव संपन्न लोग जो मेरा भजन नहीं करेगा उसके दूर रखो। ऐसे व्यक्ति को दूर रखना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है? जो अपने के भगवान कह करके अपने के जगत में प्रचार करेंगे उसके नरक गति होगा, और फिर इस संसार में पुनः पुनः उसके आना जाना पड़ेगा। सृष्टि उत्तरोत्तरम, और सृष्टि उसी प्रकार होते रहेगा। तो इसी प्रकार स्वयं भगवान संग शिव जी देवी पार्वती को बोले, इसमें मेरे का दोष नहीं है। जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म शब्द की अर्थ ही तो कहा गया बृहन धातु, बृहत, जिसके बराबर तो बहुत दूर की बात है, जिनकी समान कोई वस्तु नहीं है। न तस्य अधिकस्य दृश्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, उसमें शक्ति है। जो ब्रह्म जहां पर शास्त्रों में भी भगवान के निराकार निर्विशेष कहा गया है, ठीक उसी शास्त्र में फिर भगवान के शक्ति मान कहा करके प्रकाशित किया। विष्णु शक्ति परापक्ता क्षेत्रज्ञा तथा अपरा अविद्या कर्मसंगना तृतीय शक्ति ईश्वते, स्पष्टीकरण कर दिया। ब्रह्म निशक्ति नहीं है, ब्रह्म की अनंत शक्ति है। विष्णु शक्ति परापक्ता, पराशक्ति है, उसमें है 2 प्रकार की शक्ति शास्त्र में कहा, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। पराशक्ति में श्रेष्ठ शक्ति चित्त शक्ति पराशक्ति कहा जाता है, और माया शक्ति कहा जाता है जड़ा शक्ति कहा जाता है। इसलिए पराशक्ति और अपराशक्ति इसमें दिखाया गया है। और जीव भगवान की जो है शक्ति के रूप में कहा गया, विभिन्नांश कहा गया। एक होता है संस और एक होता है विभिन्नांश। संस शब्द की जो होता है जहां पर, वहां पर भगवत अवतार आदि की निर्देश देते हैं, स्थापित करते हैं। और जहां पर विभिन्नांश जो कहा जाता है, विभिन्नांश शक्ति कहा गया है। तो ये समस्त विचार सुंदर रूप में दिखाया गया है। शंकराचार्य इसलिए अति अल्प वयस में, मात्र 7 और 9 साल में संन्यास लेकर के सारे भारतवर्ष की सर्वत्र जो है दिग्विजय करने के लिए चल पड़े। यहाँ पर भी आकर के दक्षिण देश में कुमारुल भट्ट बहुत बड़ा विद्वान थे, पंडित थे, उनके भी शास्त्र में
पराजित कर दे। और उसके साथ उसके बाद जो है उसके पत्नी है बहुत विदुषी महिला थी है, वो बोले आप 50% अपने विजय प्राप्त किया है। बोले क्यों? बोले मैं उनके पत्नी हूं, अर्धांगिनी कहा जाता है मैं पति के मैं अर्ध अंग हूं, इसे अर्धांगिनी, मुझे पराजित करो तब तुमको विजय प्राप्त मिलेगा है। बोले ठीक है। शंकराचार्य बोले आपके साथ कौन सा शास्त्र आलोचना करना है? और देखो वो क्या बोले, मेरे साथ शास्त्र क्या आलोचना करो? वैष्णव की शास्त्र आलोचना करेंगे। बोले कौन सा? बोले काम शास्त्र आलोचना करेंगे। ये काम शास्त्र वैष्णव की रचित है। सुन करके बोले सन्यासी तो इसे कैसे करेंगे? बाल ब्रह्मचारी और सन्यासी, काम शास्त्र के बारे में उसे ज्ञान नहीं है। बोले तब आप विजय पत्र लिखो, साइन करो, या हार गए। तब भी शंकराचार्य कहते हैं नहीं मुझे 2 महीने समय दो। तो शंकराचार्य ने कहा कि देखो जोग बल से अपने सूक्ष्म शरीर को जो प्रकट करे सारे शिष्य के बोले जब तक मैं जो स्थूल से रख करके जा रहा हूं इसे संरक्षित करके रखो और सूक्ष्म से जोग बल से सूक्ष्म शरीर प्रकट करके बाहर आ गया। और ठीक उसी समय उस देश में जो राजा जो है उनके देहांतर हो गया और राजा मर जाने के बाद श्मशान में उसके जलाने के लिए चिता सजाया गया। यहाँ तक भी उनके चिता में जो है चिता लकड़ी देकर उसमें वहीं पर सुला भी दिया, आग प्रज्वलित करने वाले था, आग जलाने वाले था। और ठीक उसी समय शंकराचार्य ने जोग बल से उसके अंदर में प्रवेश किया और देखते राजा जीवित हो गए। सब हल्ला हो गया, चारी तरफ समाचार में राजा जीवित हो गए। आगे राजा आकर के अपने पत्नी के साथ स्त्री पुरुष के जो क्रिया आदि जो है वो सब वार्तालाप करने लगे। अर्थात वो कौन सी? शंकराचार्य ही उनके अंदर में प्रवेश करके फिर स्त्री पुरुषों के जो क्रिया आदि कला आदि सीख करके फिर 2 महीने के बाद वहीं से निकल करके आकर के फिर उनके साथ सार्थार्थ शास्त्र के विचार किया। अंत में फिर उनके पराजित भी की, ये समस्त कथा वर्णन है। फिर अंत में उन्होंने क्या कि उनसे दीक्षा आदि ग्रहण किया। कुमारिल भट्ट की जैसे कथा वर्णन है। इसी प्रकार शंकराचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं है। शंकराचार्य की जो जगत में जो ये समस्त विचार जो दिखाया, किंतु उसके गुण तात्पर्य क्या है? वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी लिखी, वेदांत भाष्य लिखा, शंकर भाष्य जिसका कहा जाता है शारीरिक भाष्य कहा जाता है। शंकराचार्य जो वेदांत सूत्र के ऊपर जो टीका लिखे उसके कहा जाता है शंकर भाष्य व शारीरिक भाष्य कहा गया है। इसमें पुण्य स्थापन के सारे मायावाद की स्थापन कर दिया उन्होंने। बड़े बड़े पंडितों के उन्होंने क्या की पराजित किया है। और उनके शिष्य भी साधारण कोई शिष्य नहीं थे सब है। जैसे कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कुमारिल भट्ट की भी उन्होंने पराजित किया, फिर उनको दीक्षा मंत्र आदि दिया, सन्यास भी दिया था। और फिर कहा जाता है पद्मपाद नाम आता है कि शंकराचार्य जी कौन कौन शिष्य कैसे थे वह पद्मपाद, बोले इतने महाजोगी थे वो, जगीराज था ये। जोग बल से जो है जल के ऊपर पानी के ऊपर वो चलते थे और पानी के ऊपर चलने के साथ ही साथ वहीं पर कमल खिल जाता था है। जैसे नाम ही हो गया पद्मपाद है। ऐसे उनके सब विद्वान महापंडित महाधुरंधर शिष्य भी कहा जाता है। और शंकराचार्य की विशेष वैशिष्ट भी गुरुदेव कहते थे। गुरु सेवा की एक वैशिष्ट भी उन्होंने जगत में प्रचार किया
है, उनकी गुणों की आदर करो, है। शंकराचार्य एक समय जो है वेदांत सूत्र की जो है क्लास दे रहे थे। उनके ऐसे बड़े बड़े सब तत्वज्ञ जोगीराज सब विराजमान थे, हैं। हस्तमाल पद्मपाल, हैं। हस्तमाल जिसके हाथ रखने से दीवार तक भी सजीव होकर के मानो चलना शुरू कर देते थे, इसलिए उसके नाम ही रखा गया हस्तमाल, हाथ रखने से दीवार चल, हैं। हस्तमाल था वो। इतने जोगी तपस्या आदि करके इतने जोग बल से जो है अनेक प्रकार जो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति किया था। उसके शिष्य के नाम था हस्तमाल, हस्तमाल, हैं। ऐसे से बड़े बड़े जोगियों की के उन्होंने किया कि मैंने शंकराचार्य ने किया कि परास्त करके शास्त्र युक्ति आदि परास्त करके सबके शिष्य बना दिया, है। आज नहीं, साधारण थोड़ी थे, है। जैसे एक एक नाम लिया मैंने, है। साधारण कोई नहीं थे, है। बड़े बड़े शिष्य सब तत्वज्ञ सब है। एक समय शंकराचार्य वेदांत सूत्र के जो है आलोचना कर रहे थे और उनके सामने ये समस्त बड़े बड़े सब शिष्य लोग सब बैठे हुए थे, शारीरिक भाष्य उन्हें दे रहे थे, है। और फिर दूसरे दिन शंकराचार्य कहने लगे कि मैंने काल क्या क्या मैंने बताया, बताओ। तो सारे शिष्य कुछ बोल नहीं पा रहे, हैं। धन्यवाद। शिष्य लोग कुछ बोल नहीं पा रहे। तो शंकराचार्य है और उनके एक शिष्य सेवक था, उसके नाम था गिरी था, है। बोले गिरी कहाँ गए? तो कहने लगे शायद गिरी के लिए शायद अपेक्षा कर रहे हैं। कहले वो तो कुछ संस्कृत नहीं जानते हैं, वो तो मूर्ख है, वो तो केवल आपके कपड़ा साफ करता रहता है, रसोई बनाता है, आपके चरण दबाता है। शंकराचार्य बोले उसको बुलाओ। शंकराचार्य जब गिरी आए, शंकराचार्य बोले बोलो काल मैंने वेदांत सूत्र के ऊपर मैंने क्या बताया था। देखो जो मूर्ख था इसलिए कहता पोंगु लंगोते गिरी, है, मुकुम करोती बाचलम। शंकराचार्य दिखाया, है। शंकराचार्य देखो शिष्य के ऊपर ऐसे कृपा कर दिया जो गिरी बिल्कुल संस्कृत भी नहीं जानते थे, और देखो इतने सुंदर, है, संस्कृत भाषा में बोलना शुरू कर दिया, है। सब शिष्य लोग आश्चर्य हो गए। उस समय यही पद्मपाद हस्तमाल प्रश्न करने लगे, ये गुरुदेव कैसे, हम तो जिसको हंसी मजाक करते थे, ये तो मूर्ख है, केवल गुरुदेव के केवल कपड़ा धोने वाले, रसोई बनाने वाले, हैं। शंकराचार्य कहते हैं निष्कपट गुरु सेवा के फल, निष्कपट के गुरु के सेवा करे, है, तो उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में समस्त तत्व सिद्धांत अपने आप प्रकाशित हो जाते। शंकराचार्य दिखाए जगत में, है, ये वास्तव रूप में कोई जी निष्कपट होकर गुरु के सेवा करे, गुरु सेवा के फल कभी व्यर्थ नहीं जाते। हो सकता है समय लगे फल फलीभूत होने के लिए, किंतु निष्कपट निष्काम होकर के कोई गुरु सेवा करे, उसके सब कुछ प्राप्ति होगा। ये धैर्य धारण, ये शंकराचार्य दिखाया अपने शिष्य के ऊपर कृपा वर्षित करके, है। शंकराचार्य के अनेक कथाएं हैं सुंदर सुंदर, है। किस प्रकार शंकराचार्य प्रचार आदि करने लगे। यहां तक भी देखो स्वयं जो है शंकराचार्य जो है सर्वत्र मायावाद को प्रचार करने लगे, और प्रचार करते करते जब नवद्वीप धाम में पहुंचे, नवद्वीप धाम महात्मा है, स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन कर रहे हैं। जब नवद्वीप धाम में पहुंचे तब स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहने लगे शंकर, ये मेरा नित्य धाम है, मेरे धाम में जो तुम मायावाद के प्रचार मत करो, हाँ समझे, कहने। और वहीं से शंकराचार्य किया कि उस धाम से लौट करके चले गए। शंकराचार्य नवद्वीप धाम में मायावाद का प्रचार नहीं किया, है। एक स्वरूप में शंकराचार्य माने शंकर जो है, हम जब जहां पर जाते हैं
क्या बोले, गंगा के उस तरफ जो जाते हैं, शंकरपुर जिसको कहा जाता है, जहाँ पर हम लोग स्नान ये करते हैं, नदिया के घाट जो है उस पर जाने पर शंकरपुर कहा जाता है, उसे कहा जाता है रुद्रदीप कहा जाता है। संग रुद्र शिव जी, वही शंकर जो है शिव जी के रूप में वहीं पर विराजमान रहते हैं और विराजमान होकर के गौर कीर्तन आदि करते रहते हैं। रुद्रदीप में यही कथा भी वर्णन है। भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्मा ग्रंथ में रुद्रदीप की कथा इसमें वर्णन करते हैं, जहां पर संग संग शंकर माने शिव जी गौर सुंदर की जो है महिमा सदा सर्वदा कीर्तन करते रहते हैं। शिव जी अत्यंत करुणामय है, जीवों की कोई ये नहीं करते, जीवों की जो है दुख नहीं देते। हम कहते हैं जो देखो एक मायावाद में फंसा करके हमें ये देते हैं, ऐसे नहीं। उस कथा प्रसंग में एक शब्द कथा बोल देते हैं। देखो शंकर शिव जी के दो महान शिष्य थे। विष्णु पुराण के अनुसार शिव जी के महान दो शिष्य है। एक शिष्य है क्या रावण और दूसरी शिष्य है क्या जनक महाराज। परशुराम की अवतार की कथा इसी प्रसंग में विष्णु पुराण में भी वर्णन किया है। विष्णु पुराण में ऐसे लिखा है ये परशुराम 21 बार उद्दंड क्षत्रियों के जो है कुठारों के द्वारा उसको ध्वंस किया। 21 बार पृथ्वी की जो निष्क्षत्रिय कर दिया था। क्षत्रिय उस समय क्षत्रिय लोग जो है क्षत्रिय लोग बहुत दुष्ट था, प्रजाओं के शोषण करता था, दुष्ट था वो। इसलिए वो संग परशुराम ने किया कि कुठारों के द्वारा 21 बार, एक बार नहीं 21 बार निष्क्षत्रिय कर दिया। और फिर उन्होंने किया कि फिर उन्होंने सोचा मुझे तपस्या आदि करना है। इसलिए उन्होंने क्या कि शिव जी के पास जाकर के बोले गुरुदेव ये आपके धनुष मैं किसको देना चाहता हूं, मैं तो तपस्या करने के लिए मैं जा रहा हूं, आपके दिए हुए जो है धनुष जिसको हरा धनुष कहा जाता है। तो उस समय शिव जी कहने लगे देखो परशुराम ये जो धनुष जो है मेरे दिए हुए धनुष जो है मैं वापिस नहीं लेना नहीं चाहता हूं। ये धनुष जो है दो पृथ्वी में दो व्यक्ति के तुम दे सकते हो और मेरा दो शिष्य महान शिष्य है उनके दो, तुम विचार करके दो कौन योग्य है। शिष्य होने से जो मिल जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। योग्य शिष्य मेरे जो योग्य शिष्य जिसको तुम सोचोगे उसके दो। तो उस समय क्या कि बोले अच्छा कौन है, बोले एक रावण है और एक राजा जनक है, सीता जी के पिताजी सिरध्वज जनक। जनक कहने से उनके जनक उनके टाइटल है, क्योंकि इसमें जो है अनेकों जनक नाम हुआ गया, किंतु जनक सीता जी के पिताजी के नाम था सिरध्वज जनक, ऐसे शास्त्र में लिखा है सिरध्वज जनक। अच्छा आ जाओ। तो परशुराम ने क्या कि रावण के पास गए, रावण के पास जाकर के बोले रावण देखो मेरे गुरु शिव जी के दिए हुए ये धनुष के तुमको मैं देना चाहता हूं, हर धनुष। उस समय रावण कहने लगे बहुत अच्छी है मुझे दे दिए। कहते हैं मैं तुम्हारे व्यवहार को मैंने दूर से देखा, तुम संत महात्मा के सताया है, उसके खून से तुम कर लेना चाहते हो, टैक्स लेना चाहते हो है, इसलिए तुम योग्य नहीं है, इसलिए तुमको मैं ये देना नहीं चाहता हूं। देखो परशुराम उनके साक्षात कह दिया है। परशुराम रावण के बोले मैं दूर से तुम्हारे व्यवहार को देखा है, किंतु तुमको मैं ये धनुष दे दूं इससे तुम क्या करोगे, अपव्यवहार करोगे। अपव्यवहार समझते हो, इसके दुरुपयोग करोगे है। इसलिए शास्त्र में लिखा है वस्तु के किसको देना चाहिए, सद व्यक्ति का हाथ देना चाहिए, असद व्यक्ति के दो तो वो दुरुपयोग करेगा, समझते हो, उसके प्रयोग जो है उल्टा करेगा, पृथ्वी के ध्वंस के कारण बन जाएगा है। इसलिए तुमको मैं देना नहीं चाहता। इसे बहुत सुंदर विष्णु पुराण में इसे सुंदर कथा सुनाया है। आज यही परशुराम जो है रावण के जो है बंदी से मुक्त कराया था। सस्रार्जुन
है, इसको बंदी बनाया था, काल कोठी में इसको जो है जिंजीर बंधा करके रखा था उसको। और शिव जी स्वयं कहने लगे, देखो शिव जी है ना शंकर, शंकराचार्य उस समय तो शंकर कहने लगे, ये परशुराम मेरे प्रिय भक्त क्या बोले, रावण के तुम और उनसे मुक्त कराओ। ऐसे उस समय परशुराम शस्त्रार्जुन के जो है उसे काल कोठरी में गए, है, जा करके उनको मुक्त कराए, है। इसलिए रावण कह रहे हैं, परशुराम तुम्हारे निकट मैं आभारी हूं, है, बात ऐसे। इसलिए परशुराम उनको ये नहीं दिया, हरधनुष शिव जी के दिए हुए धनुष किसको नहीं दिया, उस धनुष को किसको दिया, है, और जनक महाराज के धनुष दिया, है, जो अप्तकाम की, है, महान जो आदर्श कहा जाता है। तो ये समस्या विचार भी दिखाया गया, है। ये शिव जी के शंकर शब्द के शिव जी कोई साधारण नहीं है। भगवान के सारे एक एक आदेश को उन्होंने कैसे पालन किया, है। शंकर, इसलिए तो श्रीमद् भागवत में जो शब्द आ रहे हैं, वैष्णवानां यथा शंभु, वैष्णव में शंभु शिव जी इतने भगवान के प्रिय पात्र क्यों हैं, कारण क्या है ना, उन्हें शिव भगवान के सारे आदेश को जो है उन्होंने पालन किया, है। सबसे कठिन कार्य क्या है, ध्वंस, है, ध्वंस करना ये कोई साधारण बात नहीं। ये शिव जी के कार्य क्या दिया, शिव जी को क्या दिया, ध्वंस की कार्य दे अर्पित कर दे, तुम ध्वंस करो, है। यहां तक भी नहीं, मायावाद जगत में प्रचार करो। देखो शिव जी है निर्भीक रूप में मायावाद प्रचार करने लगे, है। शिव जी के विशेष एक वैशिष्ट्य में दिखा रहे हैं, क्या दिखाया, भगवान में इतने समर्पित आत्मा है, अपने के लिए भी चिंता भी नहीं किया। जिससे श्रीमद् भागवत में वृकासुर के कथा अथवा भस्मासुर के कथा भी सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के श्रवण कराया, है। वो असुर वृकासुर, है, वृकासुर एक दिन इसमें आ गए थे, कैलाश में आ, और उस समय देवी पार्वती के देख करके काम में मोहित हो गए, और देखा शिव जी के पास तो ये बैठा त्रिशूल रखा है, इसलिए क्या विचार किया, ये देवी पार्वती कैसे हरण किया जाए, है। फिर चिंतन आदि करने लगे, लौट करके जब आ रहे थे नारद जी के साथ मिले, नारद जी कहने लगे, तो देखो तुम शिव जी की तपस्या करो, शिव मंत्र जप करके आहुति प्रदान करो, है। वो नमः शिवाय करके आहुति देने लगे, यहां तो गला काट कर आहुति देने लगे, है। इतने समय शिव जी प्रकट हुए, शिव जी कहने वरम भी वर मांगो। तो उस समय असुर क्या बोले, ये मेरे हथेली में ऐसे वर, जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो क्षय भस्म हो जाए। देखो शिव जी ने क्या कि ऐसे ही कहते एवं वस्तु, बस वह हा करके हंसने लगे, मेरे तुमको मैं पहली भस्मित कर देता हूं, फिर इसके तुम्हारे पति तो मेरा है अपने औरत मेरा पास ही आ जाए। शिव जी के तरफ ऐसे हाथ लेकर दौड़ने लगे, शिव जी भागने लगे, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, अरे भाई किसी को वर देना है, कम से अपने के लिए तो कुछ रक्षा करो। बोले प्रभु आपकी तो समर्पित आत्मा मैं हूं, है, आप मुझे रक्षा करोगे, इसलिए मैं अपने के लिए भी चिंता नहीं करते, है। जो शुद्ध भक्त होते हैं अपने के लिए कोई चिंता नहीं करते, है। ये शिव जी के शंकर व शिव जी की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। इसके पश्चात यह स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मचारी रूप धारण करके वो भस्मासुर व वृकासुर के मोहित किया, ये कथा जो वर्णन है, और अंत में उसको भस्मित कर दिया। तो ये कहने की मेरा तात्पर्य है, शिव जी किस प्रकार समर्पित आत्मा है। जगत में जितने बड़े बड़े कार्य साधित हुए शिव जी सब कुछ करते रहते, शिव कोई साधारण तब। और ये शंकराचार्य के जगत में है मायावाद असत सत्य के जगत में प्रचार किया, क्यों, ये समस्त असुरों के मोहित करने के लिए। इसलिए मेरे गुरुदेव ने बहुत सुंदर इसमें एक ये लिखा है, मैं उसको पढ़ना चाहता था, शायद
समय में काल बताएंगे उसको, है। ये शंकराचार्य की हितगत भाव क्या है, जैसे वेदांत सूत्र में है अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि। ये शंकराचार्य के व्याख्या के ऊपर मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज वैष्णव सम्मत और शुद्ध विचारों को कैसे प्रकाशित किया, काल इसको बताएंगे। ये वास्तव जो है शंकराचार्य के हितगत भाव क्या था, मेरे गुरुदेव उसके इस चैतन्य चरितामृत में है अमृत कला में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। अहं ब्रह्मास्मि के तात्पर्य क्या है, वेदांत सूत्र में जो अहं ब्रह्मास्मि है शंकराचार्य जो बोले उसी के ऊपर वैष्णव शुद्ध मत को उन्होंने स्थापित किया है। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य है जो भक्ति की जो नींव डाली उसी के ऊपर ही वैष्णवगण अर्थात 4 संप्रदाय के आचार्यगण है विशाल है ये डाला, क्या बोले अट्टालिका को प्रसाद जो है महल को खड़ा किया है, ये दिखाया गया है। उमाशंकर शर्मा श्री गुरुदेव की जय, क्या लिखा। अच्छा, क्योंकि शंकराचार्य पहले क्या था, मैंने जैसे मैंने पहले कहा दिया जे क्या बोले जो शून्यवाद बौद्धवाद शून्यवाद ये नास्तिकवाद कहा जाता है। कुछ वस्तु की स्थापना करना नहीं चाहते हैं, निराकार वाद को स्थापना किया, किंतु शंकराचार्य आकर के कहते नहीं निराकार से कुछ सृष्टि नहीं होता है, निराकार के कभी भजन नहीं होता है। जिस वस्तु की भजनीय वस्तु के यदि आकार हो तब हम ध्यान कर सकते हैं, निराकार के कभी ध्यान नहीं होता है। आकार हो तब ध्यान होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन्हें कहते हैं नहीं शून्य से नहीं आते सब, कहां से आए, ब्रह्म से आए, ब्रह्म की उन्होंने स्थापना की है। तो इसलिए शंकराचार्य स्वयं ब्रह्म आदि के भजन आदि उन्होंने भी दिखाया। वेदांत सूत्र में पहली जो श्लोक जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, इसके ऊपर शंकराचार्य के विचार और वैष्णव के विचार में विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। शंकराचार्य कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा व ब्रह्म के बारे में जानने के लिए 4 वस्तु की जरूरत होता है। शंकर पंथी के विचार के अनुसार कहते 4 वस्तु की जरूरत होता है। एक होता है संसार के प्रति अनासक्त वैराग्य है, ये पहले दिखाया उन्होंने है। और ब्रह्म में लीन होने के अपने को इच्छा रखना है। तीसरी जो है शास्त्रीय ज्ञान होनी चाहिए है, ज्ञान नहीं हो है तत्व में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है तत्व ज्ञान होनी चाहिए है। ज्ञान के बारे में भी उसमें लिखा गया। ज्ञान क्या कहते हैं, अंधकार को जो है नाश करता है। ज्ञान सूर्य सम कहा गया है। जैसे सूर्य उदित होने के साथ ही साथ अंधकार अपने आप दूरीभूत हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। यथा निहारवत, जिस प्रकार सूर्य के रश्मि आने के साथ ही साथ क्या बोलते हैं फग कोरे, कोरा क्या हो जाता है अपने आप दूर हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान की उसमें लिख रहे हैं ज्ञान वैराग्य और संसार के प्रति अनासक्त है, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है, ये विचार है। और वैष्णव शास्त्र में क्या कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा,
ब्रह्म के बारे में जानने की योग्यता कब होता है? तस्माद गुरुम प्रबद्धे जिज्ञासु से उत्तमम शब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मनुपसमाश्रयम। जिस समय हृदय में भगवान के बारे में व भक्ति के बारे में जानने के लिए इच्छा होती है, तब वो क्या करें? तस्माद गुरुम प्रपद्येत, वो गुरु के निकट, सदगुरु के निकट जाकर के तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, तद्विद्धि, तद वस्तु के जानने के लिए, विद धातु जानने के, तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, तीन वस्तु के जाए, अर्थात ब्रह्म वस्तु व भगवत वस्तु के जानने के लिए तीन की जरूरत होता है। क्या क्या? तद्विद, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये युक्ति दिखाएगी। तस्मात् गुरुम पद्ये जिज्ञासु से त्वम शब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मन उपासमाश्रयम। ये समझ विचार दिखा रहे वैष्णव के, कहते हैं ये मैं ज्ञान वैराग्य आदि करके भगवान के भजन करूं, ये वैष्णव विचार नहीं है। क्योंकि भक्ति के स्वाभाविक कहा जाता है। भक्ति देवी उदित होने के साथ ही साथ अपने आप ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवत कथा श्रवण, ये भक्ति है। नवविधा जो भक्ति जो है, नवविधा भक्ति में ये क्या है? श्रवणार्थ भक्ति कहा गया है। कोई भगवान की कथा सुने, वो अपने आप संसार के प्रति विरक्ति आ जाएगी, और भगवान की कथा सुने ज्ञान भी आ जाएगा। वासुदेवे पराभक्ति, वासुदेव भगवान में पराभक्ति होने के जद ज्ञान वैराग्य जद अहितुकम, ये स्वाभाविक रूप में आएगा। ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य माने संसार के प्रति अनासक्त हो। और चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज भी कहते हैं, ज्ञान वैराग्य कबू न है भक्ति अंग। ज्ञान वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है। प्राथमिक अवस्था में, इन द बिगिनिंग, ये भक्ति के क्या करते हैं? हमें सहायता करते हैं, भक्ति मार्ग में सहायता करते हैं, ज्ञान वैराग्य आदि है। किंतु शुद्ध भक्ति उदित होने के साथ ही स्वाभाविक रूप में उनके ज्ञान वैराग्य आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान वैराग्य कभू न है भक्ति अंग, स्वाभाविक होगा है। और उसमें कहते हैं भगवान में शरणागति आ जाता है। शरणागति के 6 प्रकार जो लक्षण है, अनुकूल संकल्प प्रातिकूल विवर्जनम रक्षिसते विश्वासो गुप्तिते वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति है। शरणागति के 6 लक्षण। अनुकूल जो भक्ति के अनुकूल ग्रहण करना, और प्रतिकूल आदि को परित्याग करना है। अनुकूल संकल्प प्रातिकूल विवर्जन रक्षिसते, कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे। रक्षिसति विश्वास हो, ये दृढ़ विश्वास है, कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे है। आज ये विश्वास, स्थिर विश्वास रहता है। अनुकूल संकल्प प्रातिकूल विवर्जन रक्षिसति विश्वास। गुप्तित्व वर्णन, गुप्तित्व वर्णन शब्द के अर्थ क्या है? मुझे पालन करेंगे है। आज गुप्तित्व वर्णन और आत्मनिक्षेप, अपने को समर्पित कर देना, और कार्पण्य माने दीनता, दीनहीन है, काकु वाक्य आदि जो कहा जाता है। इसमें ये शरणागति के ये 6 जो लक्षण जो है, इसमें मुख्य लक्षण क्या है? गुप्तित्व वर्णनम है। आज संस्कृत भाव वैष्णव शब्द में कहता है, एक आंगिक होता है और एक अंग होता है। जैसे वृक्ष जो है पूर्ण अवयव से आंगिक कहा जाता है, और वृक्ष के एक एक शाखा जिसको कहा जाता है अंग कहा जाता है, शाखाएं जिसको कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार शरणापति के 6 लक्षण जो दिखाया गया है, उसमें आंगिक स्वरूप किसको कहते हैं? गुप्तित्व वर्णनम है। और वही शरणागति के बाद भक्ति राज्य में प्रवेश करने के वो अधिकारी बनते हैं। इस श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा गया? शरणागति तक दिखाया। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापे भो अहं तां सर्वपापे भो मोक्षमामि मा शुचि। ये दिखाते जा रहे हैं।
और इसे जहां पर भागवत गीता समाप्त हो जाते हैं और वैसे श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो जाता है। भागवत में क्या देखते हैं? ये भक्त भगवान के किस प्रकार रसमाधुर्य के द्वारा सेवा करते हैं। कोई संत भाव में, कोई दास्य भाव में, कोई सख भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में, कांता भाव में सेवा आदि करते हैं। गोपियों की भावों की प्रकृष्ट दिखाया है, कांता भावों की सेवा दिखाया गया। संत दास सख वात्सल्य अपेक्षा कांता भाव व कांत भाव की सेवा दिखाया। कांत भाव का अर्थ क्या है? क अंत, जिसके अंत कौन वर्णन कर सकते हैं? कांत है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उसमें कह अंत, जैसे कोई अंत ही नहीं है, कांत शब्द के कहते हैं। अर्थात गोपियों की ये सर्वोत्तम जो परकीय भाव जो है उसकी माधुर्यता श्रीमद् भागवत में प्रकाशित किया गया। इसलिए यहां पर कहते हैं गुप्तित्व वर्णम, ये दिखाया गया। मेरे कहने की तात्पर्य है शंकराचार्य जो मायावाद जो जगत में प्रचार किया, किस प्रकार भगवान में समर्पित आत्मा और शरणागति के भी दिखाया गया, जिससे भक्ति विनोद ठाकुर जय विधवा ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये वास्तव शंकराचार्य जो है वैष्णव की एक सुंदर नींव डाली और उसके ऊपर ही हम आगे प्रचार करते जा रहे हैं। प्राग उदित आचार्य कहा गया। शंकराचार्य के बारे में श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं? प्राग उदित जगत आचार्य कहा गया है। इसके ऊपर इसमें वर्णन करते जा रहे हैं। अभी टाइम क्या है? 8:30 बज रहे हैं, समाप्त करना है नहीं? 9 बजे खत्म कर देना। हाँ 9 बजे। अभी 9 बज गए क्या? 9:15। ओ बाबा, मैं तो सोचा 8:30 बज रहे हैं। अच्छा अभी खत्म कर देना। अच्छा ठीक है, काल बताएंगे। काल शंकराचार्य के जो 4 जो महावाक्य जो है उस 4 महावाक्य के ऊपर हम आलोचना करेंगे। और विशेषकर श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज इतने सुंदर व्याख्या कर अभी कहीं तुमको मिलेगा नहीं। यही चैतन्य चरितामृत में पढ़ो, बंगला में उन्होंने लिखा, पढ़ा ना, मैंने कई बार इसको किया। ये शंकराचार्य के 4 जो महावाक्य जो है और महाप्रभु की जो तिनादि सुनी तरुर्व सहिष्णु अमानिनो मानदेन कीर्तन सदा हुई, ये 4 शंकराचार्य के 4 जो महावाक्य के द्वारा वैष्णव क्षेत्र जो महाप्रभु जो विचार सुंदर रूप में दिखा है। ये तिनादि सुनिच तरुर्व सहिष्णु अमानिनो मानदेन 4 हो गए ना। और शंकराचार्य के 4 महावाक्य के ऊपर हमारे गुरुदेव इसने विचार किया। देखो उसके पढ़ो है, इतना चैतन्य चरितामृत में है। मैं कई बार इसको इंग्लिश में, हिंदी में, बंगला में बोला, एक बार नहीं। हाँ काल बताएंगे क्यों शंकराचार्य के भक्ति विनोद ठाकुर प्राग उदित आचार्य क्यों कहा गया। हम तो मायावादी करके बस उसके केवल टाल देना चलते हैं जे करके, किंतु ऐसे नहीं है। हाँ शंकराचार्य के विचार को नहीं समझते हैं, गुरु के विचार नहीं समझ करके कोई होते, इसलिए कहते हैं वो कहते हैं क्या व्यासदेव की जब बुद्धि खपड़ी खराब हो गया है, व्यास भ्रांत बोली उठाई लो बात, व्यास सूत्र कोरिया से परिणाम बाद व्यास भ्रांत बोली उठाई लो विवाद, बोले व्यासदेव की बुद्धि खपड़ी खराब हो गया। अब तुम्हारे गुड़ी खपड़ी ठीक है, गुरुदेव के खपड़ी खराब हो गया और शिष्य के खपड़ी ठीक है। हाँ ये मूर्ख का बात। हमारे गुरुदेव इसमें सुंदर सुंदर लिखा गया जो शंकराचार्य के 4 जो महावाक्य, क्या 4 महावाक्य? ब्रह्मोस्मि, अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि, सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि और प्रज्ञानं ब्रह्म। इसके ऊपर तो और भी जो कहा गया, ये 4 जो महावाक्य, इसके ऊपर ही तिनादि सुनी तरुवर सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन महाप्रभु के विचार के साथ इसमें दिखाया गया। कल बताएंगे इसमें। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल। है क्या चीज? हाँ